हेलो हेलो एवरीवन। वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो स्कीम्स पे रहने वाला है। ये रिकॉर्डेड सेशन होगा। अभी मैं लाइव सेशन आप लोग के नहीं ले पा रही हूँ बिकॉज मैं एक बार आज या कल में आपकी जैसे भी आंसर की आ जाए उसके बाद लाइव सेशन लेना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कीम्स पे, जिसमें हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं, आपकी हायर के लिए कौन सी स्कीम्स आई हैं, उसके अलावा सेकेंडरी एजुकेशन में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं, जिनमें से हम लोग एक स्कीम के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सर्व शिक्षा अभियान। हर कोई भी एग्जामिनेशन हो आपका एजुकेशन से रिलेटेड, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, वहां पे आपको सर्व शिक्षा अभियान से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक आज उठाया है यहाँ पे। तो अगर एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, मेन जो एम है हमें क्या, हम यहाँ पे जितनी भी स्कीम्स जितने भी इंटरवेंशंस लेके आ रहे हैं वो क्यों लेके आ रहे हैं, यूनिवर्सलाइजेशन हमको करना है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। इसके लिए हम सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील है, महिला सामख्य है। महिला सामख्य से कई बारी करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, इसको मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। स्ट्रेंथनिंग फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसाज, ठीक है, SPQEM, ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, स्ट्रेंथनिंग फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मद्रास। अभी यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में थोड़ा सा दे रखा है, बट इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में भी करेंगे। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है, ये एक मेन प्रोग्राम है जिससे हमने क्या किया है, इसका जो मेन उद्देश्य था वो था यूनिवर्सलाइज करना एलिमेंट्री एजुकेशन को, जहाँ पे ओवरऑल इसका गोल क्या था, एक्सेस और रिटेंशन करना, यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन, और ब्रिंग करना, ब्रिजिंग ऑफ जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप इन एजुकेशन एंड इनहेंसमेंट ऑफ लर्निंग लेवल ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, ये मेन इसका गोल था। अभी डिटेल में भी आगे बात करेंगे इसके बारे में। अभी आते हैं हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन देखा जाए एक इम्पॉर्टेंट स्टेज हो जाती है हमारी, जब एक पूरी हायरार्की के बारे में हम बात करते हैं अपने एजुकेशन लेवल की, तो वहां पे ये जो सेकेंडरी स्टेज होता है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपके हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को तैयार कर रहा होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वहां पे इस चीज का जिक्र भी किया गया हुआ है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए वहां पे गुड क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसी सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी एजुकेशन अफोर्डेबल होनी चाहिए, कितने एज ग्रुप के लिए, 14 से 18 ग्रुप के लिए। ठीक है, जिसमें कई सारे आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आते हैं, जैसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, गर्ल्स हॉस्टल स्कीम, नेशनल स्कीम्स ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का हम लोग यूनिट 10 में भी बात की थी आपसे। स्कीम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप स्कीम, स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रनिंग ऑफ गर्ल्स हॉस्टल for student of secondary and higher secondary schools, scholarship schemes for minority student and national scholarship। तो ओवरऑल ये जो स्कीम्स थी, ठीक है, इनको इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया कि कोई भी बच्चा आपका जो सेकेंडरी एजुकेशन से है उससे उसको वो मिल पाए। ठीक है, उसको वो अफोर्डेबल, उसको वो उसकी एक्सेस मिल पाए, गुड क्वालिटी की एजुकेशन यहाँ पे मिल पाए। ठीक है, देन इसी में ही जो आपका जो नेशनल काउंसिल है एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, प्रमोट एजुकेशनल डेवलपमेंट बोथ इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स एंड मेक स्पेशल। अब ध्यान रखना, ये जो एनसीईआरटी है ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे ही खाली काम नहीं करता, ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों तरीके से, दोनों एस्पेक्ट पे ही काम करता है। एंड मेक्स स्पेशल एफर्ट टू रिमूव डिस्पैरिटीज। इसका जो एनसीईआरटी का जो मेन उद्देश्य है, ये क्या प्रमोट करना चाह रहा है कि रिमूव करना है डिस्पैरिटीज को और इक्वलाइज करना है एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट द एजुकेशनल ब्रिलियंस इन स्टूडेंट थ्रू द नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम। ध्यान रखना, ये जो नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम है वो किसने दिया था, एनसीईआरटी ने दिया था। यहाँ पे इसका यूज इसके ये जो नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम है वो क्या करता है, एक्नॉलेज करता है जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनको ये दिए जाते हैं। इट ऑल्सो सीक्स टू अपलॉड आर्टिस्टिक डिस्टिंक्शन थ्रू द चाचा नेहरू स्कॉलरशिप। ठीक है, चाचा नेहरू स्कॉलरशिप ये किसके लिए, फॉर आर्टिस्टिक एंड इनोवेटिव एक्सलेंस के लिए दिया जाता है ना, फॉर आर्टिस्टिक एंड इनोवेटिव एक्सलेंस के लिए। द नेशनल बाल भवन, ठीक है, द नेशनल बाल भवन
has instituted a system of honoring talented children in different age group in the year 1995 through the बाल श्री स्कीम. बाल श्री स्कीम्स के थ्रू ये एक नेशनल बाल भवन इंस्टीट्यूट मतलब था जहाँ पे ऑनर किया जाता था टैलेंटेड जो भी चिल्ड्रंस होते थे. ठीक है, 1995 में. अभी आते हैं स्कीम्स फॉर हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन इज अ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हायर एजुकेशन एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी सेंट्रल और स्टेट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की. द कोऑर्डिनेशन एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन इंस्टीट्यूशंस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड ग्रांट टू यूजीसी. अब जैसे यूजीसी का मेन क्या काम क्या होता है यहाँ पे. ठीक है, मेन काम यही होता है कि कोऑर्डिनेट करना, डिटरमाइन करना. ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं इंस्टीट्यूशंस के. ठीक, meritorious students from families with or without necessary means need an incentive or encouragement to keep on working hard in their studies and go to the next level of education. ठीक है, कौन कौन से स्कीम्स है. अब ये यहाँ पे ये इसका इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो स्कीम्स है ये इंपॉर्टेंट है. जैसे स्कीम फॉर अप्रेंटिसशिप. ठीक है, अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग होती है उसकी स्कीम थी. नेशनल स्कॉलरशिप हो गया. पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च फेलो एक ये भी स्कीम थी आपकी. JRF जो आप लोग जानते ही हो, है ना, फॉर बायोमेडिकल साइंसेज. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट. अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, जिनका डिटेल जरूरी है मैं आपको लोग को वो अलग अलग से कराऊंगी. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रांट एंड फेलोशिप. DST स्कॉलरशिप स्कीम फॉर वुमेन साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट. बायोटेक्नोलॉजी फेलोशिप फॉर डॉक्टरल एंड पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज बाय DBT. स्कॉलरशिप awards at undergraduate postgraduate level in various science courses at the University of Delhi. उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू एक अवार्ड था, स्कॉलरशिप फेलो, ये भी दिया जाता है. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रमोशनल स्कीम्स हो गई. एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी. ठीक है, ये भी एक स्कीम था यहाँ पे. स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर ST जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो माइनॉरिटीज हैं, ट्राइबल अफेयर्स हैं वहाँ पे. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ST स्टूडेंट, स्कॉलरशिप माइनॉरिटी स्टूडेंट. तो ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं आपके इसके अंदर. ठीक है, ये हायर के अंदर आते हैं. समझ में आई बात. तो ये चीज क्लियर हो गया. तो ये सारे स्कीम्स के नाम हैं जो आपको नाम बेसिकली यहाँ पे पता होने चाहिए. अब इनके बाद हम लोग चलते हैं सर्व शिक्षा अभियान. अगर मैं सर्व शिक्षा अभियान की बात करूं, आपका चाहे B.Ed रहा हो, M.Ed रहा हो, MA एजुकेशन रहा हो, या फिर कोई भी सीटेट हो, टेट हो, कोई भी आपने एग्जाम अगर दे रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पे इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं. तो पूरा मैंने डिटेल में यहाँ पे कंटेंट जितना डिटेल में आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है. ठीक है, आ जाओ फिर. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द सर्विस. एक एक लाइन को यहाँ पे हम लोग समझेंगे. ठीक है, एक एक लाइन को अच्छे से समझने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे. मैं हाइलाइटर का यूज कर ले रही हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा इजी रहे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द सर्व शिक्षा अभियान SSA इनिशिएटिव इन 2001. ठीक है, with the goal of achieving the universalization of elementary education. क्या गोल था, हमें क्या करना है, यूनिवर्सलाइज करना है एलिमेंट्री एजुकेशन को. ठीक है, द इंडियन, अब ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का भी याद करना, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21A, है ना. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21A प्रोमिसेस कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन. क्या देनी है, कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन देनी है 6 से 14 साल के बच्चों को. ठीक है, टू बी अ बेसिक राइट गिविंग द सर्व शिक्षा अभियान इट्स लीगल फाउंडेशन. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है आर्टिकल 21A ये प्रॉमिस करता है कि कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चे का ये एक बेसिक राइट है. ठीक है, जो ये एक यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू दिया जाएगा. सर्व शिक्षा अभियान बिगिन एज अ इंटरवेंशन. ठीक है, ये जब शुरुआत हुआ था ये एक इंटरवेंशन की तरह आया था, इंटरवेंशन प्लान था इन 2002. एंड सर्व शिक्षा अभियान वॉज फंक्शनिंग फ्रॉम 2000 to 2001. Over the courses of multiple stages, the district primary education program covered 272 districts in 18 states across the nation. The state government जिसमें 15% और जो central government
85%, मतलब ये जो इसके लिए फंडिंग थी, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट 15% ऑफर करता था और जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो 85%। ठीक है, इस प्रोग्राम का जो कॉस्ट था उसको यहाँ पे डिवाइड किया गया था। सेवरल अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो गया, यूनिसेफ हो गया, उन्होंने भी यहाँ पे फंडिंग की थी। ठीक है, बाय 2001 द प्रोजेक्ट हैड रिसीव्ड कितना, अब ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है, 1500 मिलियन इन फंडिंग एंड इट हैज 50 मिलियन यंगस्टर अंडर इट्स अम्ब्रेला। कितने लोग काम कर रहे थे, 50 मिलियन। द एसएसए प्रोग्राम इज एंकर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, कौन एंकर कर रहा था, एमएचआरडी। ठीक है, एमएचआरडी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑन 1 अप्रैल 2010, on 1st April 2010 the right of education RT Act 2010 went into the effect। कब आया था ये, आपका 1 अप्रैल 2010 में। सम एजुकेटर्स एंड डिसीजन मेकर थिंक दैट द पैसेज ऑफ दिस लॉ हैज गिवन एसएसए सर्व शिक्षा अभियान द लीगल अथॉरिटी टू नीडेड टू कैरी आउट इट्स एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी आपकी सर्व शिक्षा अभियान की। नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में कर दिया है। सर्व शिक्षा इज रिफर्स टू अ कैंपेन, जहां पे हमें क्या करना था, प्रमोट करना था एजुकेशन फॉर ऑल। फॉर्मर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द सर्व शिक्षा इनिशिएटिव। दिस प्रोग्राम इज बीइंग कैरिड आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब कोलैबोरेट करती है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब दोनों एक साथ मिलकर इस प्रोग्राम को चलाते हैं। द सर्व शिक्षा अभियान ओरिजिनली डेडलाइन फॉर अचीविंग इट्स, ओरिजिनल जो डेडलाइन थी कि एजुकेशन फॉर ऑल, ये जो गोल अचीव करने की, वो क्या थी आपकी 2010। बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। एमिंग टू सर्व 1.1, अभी सब डेटाज आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एमिंग टू सर्व 1.1 मिलियन हाउस होल्ड विद 193 मिलियन चिल्ड्रन, सर्व शिक्षा अभियान स्ट्राइव्स टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन। ठीक है, तो ये सारा आपका यहाँ पे ये कीवर्ड्स में मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये कुछ पॉइंट और भी हैं, ये सारे कीवर्ड्स की तरह ही यहाँ पे। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, अब ये कौन सा अमेंडमेंट, ठीक है, आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल 21A। अमेंडमेंट कौन सा था, 86th अमेंडमेंट एक्ट गेव द, ये एक एक्ट था जिसने लीगल सपोर्ट दिया था सर्व शिक्षा अभियान को। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सीक्स टू री इंटीग्रेट रफली 2 करोड़ ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, कितने, 2 करोड़ ऑफ आउट ऑफ चिल्ड्रन स्कूल से बाहर है उनको वापस लाना। अ कंपोनेंट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान क्या है, पढ़े भारत बढ़े भारत। ठीक है, पढ़े भारत और बढ़े भारत। when it is mandated compulsory and free education for children between the age of 6 to 14, approximate 6.2 करोड़ स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, कितने साल के बच्चे थे, 6 से 18, और थे कितने, 6.2 करोड़ स्कूल चिल्ड्रन वर नॉट इनरोल्ड इन स्कूल इन 2014। ठीक है, 2000 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2019, उसके अकॉर्डिंग आपके 6.2 करोड़ जो स्कूल के बच्चे थे उन्होंने इनरोल ही नहीं किया था स्कूल में। ठीक है, 2015 में। टू ट्रैक द सर्व शिक्षा प्रोजेक्ट द गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड अ पोर्टल। अब ये जो सर्व शिक्षा अभियान का ये पूरा प्रोजेक्ट है, उसको ट्रैक करने के लिए कितने बच्चों ने इनरोल किया है, उनको एजुकेशन मिली है फिर या फिर नहीं मिली है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक शगुन पोर्टल यहाँ पे डेवलप किया। कौन सा पोर्टल डेवलप किया, शगुन नाम का एक पोर्टल यहाँ पे डेवलप किया। इट वाज क्रिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ध्यान रखना ये शगुन जो पोर्टल था वो किसके द्वारा बनाया गया था, आपका वर्ल्ड बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट। ये जो स्लाइड है, ये वाली स्लाइड एंड ये वाली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। क्या क्या एम्स थे, द सर्व शिक्षा अभियान एम्स टू प्रोवाइड यूजफुल एंड रेलिवेंट एलिमेंट्री एजुकेशन। ध्यान रखना यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की जा रही है, कितने साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल। बाय 2010 देयर इज ऑल्सो अनदर गोल, दूसरा गोल क्या था, ब्रिज करना है सोशल, रीजनल और जो जेंडर गैप है, जिसकी वजह से बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा कम्युनिटी के साथ। ठीक है, उस ये जो गैप है ना, सोशल हो चाहे रीजनल हो या फिर जेंडर हो, इसको यहाँ पे ब्रिज करना है।
ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल एजुकेशन गारंटी सेंटर, अल्टरनेट स्कूल, बैक टू स्कूल कैंप, ध्यान रखना बैक टू स्कूल कैंप कितना 2003, ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 5 ईयर, ये आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चन ही पूछे गए हुए हैं, all children complete 5 years of primary schooling by 2007, all children complete 8 years, 5 years कितना 5 years of primary schooling कब तक कंप्लीट करनी है 2007 तक, और 8 साल की जो एलिमेंट्री स्कूलिंग है वो कंप्लीट करनी है 2010 तक। फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी विद डिफरेंसेस ऑन द एजुकेशन फॉर लाइफ, मतलब उनको ऐसी एजुकेशन देनी है जो लाइफ से रिलेटेड हो, प्रैक्टिकल हो, ब्रिज ऑल द जेंडर एंड सोशल कैटेगरीज गैप एट प्राइमरी स्टेज बाय 2007 एंड एलिमेंट्री बाय 2010, जितने भी आपका रीजनल सोशल जेंडर गैप है, ठीक है, उसको यहाँ पे ब्रिज करना है प्राइमरी स्टेज में बाय 2007 एंड एलिमेंट्री स्टेज में बाय 2010 और यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010। दीज आर द एम्स ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान, राइट। सर्व शिक्षा अभियान इज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, ये सर्व शिक्षा अभियान एक अटेम्प्ट था जिससे हम क्वालिटी एजुकेशन दे पाए एलिमेंट्री स्कूल्स के बच्चों को, सो दैट वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर पाए। दूसरा इनका गोल क्या था कि एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चा कर पाए अपनी कम्युनिटी के साथ, जिसमें कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं। अ प्रोग्राम विद अ क्लियर टाइम फ्रेम, हाँ ये ध्यान रखना, ये जो ऐसा प्रोग्राम है जिसमें क्लियर टाइम फ्रेम है, जैसे डेडलाइन की हम लोगों ने बात की ना, एक क्लियर टाइम दे दिया गया कि इतने टाइम पीरियड में आपको ये चीज कवर करनी है, ठीक है। अ रिस्पॉन्स टू द डिमांड फॉर क्वालिटी बेसिक एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री, an opportunity for promoting social justice, है ना, promoting social justice through basic education, and effort at effectively involving पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है, स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी है, विलेज है, अर्बन स्लम जो लेवल एजुकेशन कमिटीज हैं, पेरेंट्स टीचर जो एसोसिएशन है, मदर टीचर एसोसिएशन है, ट्राइबल ऑटोनॉमस जो काउंसिल्स हैं, ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे ग्रास रूट लेवल का यूज करना है। ग्रास रूट लेवल समझ रहे हो ना, जहाँ पे आपकी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, सबका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करना है। इन्होंने बॉटम अप अप्रोच का यहाँ पे यूज किया था एलिमेंट्री लेवल पे, एंड एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल विल फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। पार्टनरशिप किसके बीच में है, सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, ये पूछा हुआ है आपसे। एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेट टू डेवलप देयर ओन विजन, ये स्टेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है जिससे वो अपना विजन जो है सर्व शिक्षा अभियान एलिमेंट्री स्कूल्स को लेकर के वो यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन स्टेट, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इन पार्टनरशिप विद स्टेट, ठीक है, जिसमें जो आपका 9th प्लान था उसमें 85:15 था, 10th प्लान में 75:25 था, और एक मिनट ये 11th होगा ना, 50:50। Community ownership of school-based intervention through effective decentralization, institutional capacity building है ना, capacity building for improvement in quality, community based monitoring करनी है, full transparency in all aspect of implementation, community based approach का use करना है, mainstreaming gender approach, focus on the educational participation of children from the SC/STs और जो minorities से आते हैं, thrust on quality, किस पे focus करना है, qualities पे, thrust मेकिंग एजुकेशन रेलिवेंट, रिकॉग्निशन ऑफ क्रिटिकल रोल ऑफ टीचर, अब यहाँ पे टीचर्स के रोल को भी रिकॉग्नाइज किया गया है, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे फोकस किया गया है। प्रिपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान रिफ्लेक्टिंग ऑल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब एक हमें डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान को यहाँ पे डेवलप करना है, प्रिपेयर करना है, जिसमें गवर्नमेंटल और जो नॉन गवर्नमेंटल जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं वो यहाँ पे हम लोग देख पाए। रोल क्या है आपका सर्व शिक्षा अभियान का इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें इन्होंने दो चीजें आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, the cause of universalization of elementary education has been supported by the Constitution of India through the provision, पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, जहां पे बोला गया द पॉलिसी रिफर्ड टू द नीड फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू रिमेन इन स्कूल अंटिल दे टर्न 14 ईयर्स ओल्ड, मतलब बच्चे जब तक 14 साल के नहीं हो जाते तब तक वो स्कूल में रहें, ठीक है। Additionally, it is stated that before India enters the 21st century, children up to the age of 14 shall receive the free
मैंडेटरी एजुकेशन दैट मीट्स द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ 1950, इट स्टेटेड दैट अप टू द एज ऑफ 14 all kids should get free and mandatory education from the government। दूसरी चीज यहाँ पे बोली गई, द मैंडेट स्पेसिफाई, जो मैंडेट था उसने स्पेसिफाई किया है ना, 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट स्पेसिफाई किया, द स्टेट शुड ट्राई टू अकम्प्लिश, द स्टेट को क्या करना चाहिए, अकम्प्लिश करना है विद इन 10 years ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंट्री इनटू द फोर्स, ठीक है, 10 साल के अंदर। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंदर इन्वॉल्व है, मर्जिंग ऑफ प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट इज अ फंडामेंटल टीनेज मतलब प्रिंसिपल है ये आपका सर्व शिक्षा अभियान का, ठीक है, जिसके थ्रू हमको गोल को मीट करना है। फॉलोइंग आर द प्रोग्राम फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, मतलब जैसे ये सारी मिनिस्ट्रीज है, इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसके अंदर क्या आता है, गिव द मॉडल क्लस्टर स्कूल सर्विस, रेगुलरली एग्जामिन योर जनरल हेल्थ बाय विजिटिंग रेफरल हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, CHC है ये, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जहाँ पे इसके अंदर कौन से प्रोग्राम्स आते हैं, एक्सपेंड द मिड डे मील प्रोग्राम टू ऑल स्कूल दैट क्वालिफाई, नेशनल इंस्टीट्यूट NIOS इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग हो गया, इनेबल एडमिशन दैट आर एज अप्रोप्रिएट, मतलब एज अप्रोप्रिएट जो एडमिशंस होते हैं उसको इनेबल करना। फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, ये मिनिस्ट्रीज का नाम याद रखना है आपको, मिनिस्ट्रीज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जहाँ पे प्रमोट प्री स्कूल्स इनरोलमेंट एंड लर्निंग, encourage benefit based on the integrated child development schemes ICDS to the children already in school, मतलब जो बच्चे पहले से ही हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स लेके आना, उनके लिए बेनिफिट्स की बात की गई। स्टेट जो PWDs है, जहाँ पे प्रोविजन फॉर geospatial technologies to facilitate social mapping and school mapping practices at the grassroots level। फिर एक मिनिस्ट्री और आती है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये भी एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, जिसके अंदर कौन सा प्रोग्राम आता है, मर्जिंग ऑफ नेसेसरी फंड्स टू कंस्ट्रक्ट रेसिडेंशियल फैसिलिटीज। तो ये दीज आर द मिनिस्ट्रीज जो इन्वॉल्व थी यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान स्कीम्स के अंदर। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे अंडर द सर्व शिक्षा अभियान, कई सारे आपको यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे शगुन पोर्टल हो गया, शाला सिद्धि हो गया, स्वच्छ विद्यालय हो गया, है ना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू वर्क ऑन द रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, बच्चे की जो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स हैं, कौन से क्लास के, क्लास 1 और क्लास 2 के, अलोंग विद देयर स्किल्स एट मैथमेटिक्स, जहाँ पे ड्यूअल अप्रोच का यूज किया गया। पहला यहाँ पे पढ़े भारत बढ़े भारत, जिसमें अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग विद कॉम्प्रिहेंशन एंड अर्ली मैथमेटिक्स, ठीक है, जहाँ पे अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग जो कॉम्प्रिहेंशन, मतलब राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन जो लिखते हो ना, उसके साथ अर्ली रीडिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। टू वर्क ऑन चिल्ड्रन डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक, आप जो कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, वहाँ पे हम बच्चे की जो लिंग्विस्टिक स्किल्स है उसको इम्प्रूव कराना चाहते हैं, उसकी रीडिंग और राइटिंग का हम यहाँ पे इम्प्रूव कराना चाह रहे हैं बाय कॉम्प्रिहेंशन। अर्ली मैथमेटिक्स, जहाँ पे टू इनकरेज इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स बाय रूटिंग इट इन द सोशल एंड फिजिकल वर्ल्ड, मतलब फिजिकल वर्ड्स के साथ रिलेट करके उसकी जो मैथमेटिक्स स्किल्स है उसको यहाँ पे हम इम्प्रूव कराना चाह रहे हैं। शगुन पोर्टल क्या है, टू ट्रैक द ग्रोथ ऑफ SSA, अभी हम लोगों ने देखा शगुन पोर्टल में जो सर्व शिक्षा अभियान में जो भी काम हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जो भी काम प्रोग्राम रन कराए जा रहे हैं, उसका पूरा यहाँ पे ट्रैक हम देख सकते हैं। शाला सिद्धि क्या है, स्कूल स्टैंडर्ड इवेल्युएशन प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम टू एड द अचीवमेंट ऑफ सर्व शिक्षा गोल, ठीक है, अचीवमेंट ऑफ सर्व शिक्षा गोल। स्वच्छ विद्यालय, ये एक नेशनल कैंपेन है। क्लीन इंडिया क्लीन स्कूल, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर अ फंक्शनिंग सोर्स टू प्रोवाइड क्लीन वाटर, प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन, ठीक है, दीज आर द इनिशिएटिव्स अंडर द सर्व शिक्षा अभियान। ये भी ध्यान रखना, ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये स्कीम इनिशिएटिव्स आए थे। कुछ मेजर एरियाज हैं इंटरवेंशन की इन सर्व शिक्षा अभियान, जैसे एजुकेशन ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो आउट ऑफ, इसीलिए तो NIOS आया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, जो बच्चे स्कूल से बाहर है उनके लिए, ठीक है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, स्पेशल फोकस ग्रुप, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, सिविल वर्क, मॉनिटरिंग एंड MIS, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही आपका सर्व शिक्षा अभियान के लिए, आपके जो टीचिंग जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। जितना डेटा था
आपको जितना भी इसमें न्यूमेरिकल आप डेटा देख रहे हो और जितने भी डेट्स देख रहे हो, फुल फॉर्म देख रहे हो, ठीक है, ये सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन सब का पीडीएफ मैं आप लोग के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उसके अलावा जैसे ही आप लोगों की आंसर की आती है, मैं तुरंत आप लोग को अपडेट करूंगी। लाइव भी हम आंसर की को चेक करेंगे, ठीक है। सो अगर जैसे रिकॉर्डेड सेशन है, किसी को फिर भी कोई क्वेरी वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। सो आप अभी आने वाले अपकमिंग डेज में ही आपका जो नया साल स्टार्ट होने वाला है, तभी हम लोग एक नया बैच स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग टारगेट करेंगे जून 2024 को, ठीक है, जहाँ पे हम लोग यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की हम लोग डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, विद पीवाईक्यूज, राइट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।